कक्षा 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में आपको फिजिक्स चैप्टर 1 का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक h का मान होगा। ठीक है, किसी माध्यम की बात करें, माध्यम दो प्रकार का होता है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। आप स्नेल के नियम पढ़े होंगे, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। स्नेल का नियम क्या कहते हैं कि साइन आई बट्टा क्या होता है, साइन आई बट्टा क्या होता है, साइन आर होता है। तो यही हो जाएगा साइन आर। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, साइन आई बट्टा साइन आर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। लेंस की क्षमता -2d है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब लेंस की क्षमता की बात कर रहे हैं, क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, पावर से। तो लेंस के पावर कितना है, -2d है ना, -2d। और इसमें ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, एफ, यानी एफ बराबर वाट है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि एफ बराबर होता है 1 बट्टा क्या होता है, पी होता है। कोई दिक्कत, तो 1 बट्टा पी होता है। तो इस जगह 1 की जगह 1 और पी की जगह कितना है, -2d यानी 2। इस जगह क्या करना पड़ेगा, 2 से 1 में भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हर हमेशा अंश को भाग देती है। तो इसलिए हम 2 से 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ आएगा दशमलव आएगा, तो इस जगह क्या होगा 0, और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। कोई दिक्कत, इस जगह काटेंगे तो कट गया। माइनस से भाग देंगे तो इस जगह क्या आएगा, माइनस, यानी -0.5। तो इसका जो आएगा आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि डी है, इस जगह डी डायोप्टर रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा मीटर में। तो इसका आएगा 0.5 मीटर। इसका आंसर कौन सा आएगा, 0. और भी माइनस में है तो माइनस में आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। ये आंसर जो है गलत दिया हुआ है। कोई दिक्कत, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दर्पण है जो वाहन के पीछे देखने में उपयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को वाहन के पीछे देखते हैं। और दर्पण जो होता है, सामने वाली जो दर्पण होगी वो कौन सा होगी, अवतल दर्पण। जो दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, इस वास्तविक होगी। कोई दिक्कत, अगली क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इस जगह हमेशा है, हमेशा लिखा हुआ है, हमेशा होती है। हमेशा कैसा होती है, उत्तल लेंस की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, यानी +v। और क्या होती है अवतल लेंस की, -v। कोई दिक्कत, अगली क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य, यानी पीछे देखने में, पश्च दृश्य इस जगह देखने होगा। ठीक है, देखने में किया जाता है। ठीक है, इस जगह इतना दूर गलती लिखा हुआ है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य देखने में किया जाता है, कौन सा दर्पण है जो वाहन के पीछे देखने में उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत, अगली क्वेश्चन। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है, इस जगह फोकस दूरी बाईं तरफ होना चाहिए, बाईं। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गया। कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी बाईं तरफ होती है, किसका होता है, अवतल दर्पण का। कोई, अगली क्वेश्चन देखते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत, अगली क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, मात्र विहीन होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह डेली वीडियो मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब ये बताइए, क्षमता, यानी क्षमता को P से डिनोट करते हैं, P बराबर कितना है 1d। और हमको ज्ञात क्या करना है, F। आप पीछे पढ़ चुके, F बराबर एक फार्मूला होता है 1 बट्टा क्या होता है, P। यदि सेंटीमीटर में हो क्वेश्चन, तो इस जगह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस जगह 1 की जगह 100 मान हो जाएगा, तो इस जगह हो जाएगा 100 बट्टा P। और बराबर F का मान कितना दिया हुआ है, F हमको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत, और P का मान कितना दिया हुआ है 1, F हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। P का मान 1 दिया हुआ है, तो F बराबर जो होगा 100 और बट्टा में 1। कोई दिक्कत, ये गुना में भाग जाएगा, तो F बराबर जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 100। F का मान कितना आ गया 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक में आया, धनात्मक में 100। कोई दिक्कत, अगली क्वेश्चन देखते हैं। लिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी का होता है, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है,
लाल का होता है, इसलिए लाल रंग हमें बहुत जल्द दिखाई दे देता है और बैंगनी रंग हमें बहुत जल्दी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लाल रंग का प्रयोग इसलिए हम क्या करते हैं, खतरे के निशान पर रखते हैं, क्योंकि वो हमें दूर से दिखाई दे देता है। तो खतरे के स्थान पर किस रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग का। क्यों, क्योंकि वो खतरे के स्थान पर हमको दिखाई दे देता है। अगले क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये बताइए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक में होती है। इस जगह f बराबर हमको ज्ञात करना है और r बराबर दिया है कितना है, 32, क्योंकि धनात्मक होगी, धनात्मक में। अब ये बताइए, f बराबर फॉर्मूला होता है ना r/2। अब r का मान कितना है, 32 है, तो f बराबर जो होगा r का मान 32 और धनात्मक में, धनात्मक में, और बट्टा में कितना आएगा 2। इसको काटेंगे, विभाजित करेंगे तो f का मान कितना आएगा, प्लस में 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 16। कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन फिर देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस क्या कौन सा कहलाएगा, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा कहलाएगा, अवतल लेंस। ठीक है। अगले क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए या दंत विशेषज्ञ ये सब जो उपयोग करता है अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि ये प्रतिबिंब थोड़ा क्या करता है, बड़ा बना कर देता है, इसलिए हमें देखने में क्या होती है, आसानी होती है। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगली क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी, उस बिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। यदि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए, यानी हम किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन सा लेंस पसंद करें, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को पसंद करेंगे देखने के लिए। ठीक है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापेंगे वे, दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी को मापेंगे। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होता है। वक्रता त्रिज्या, क्योंकि f बराबर r/2 होता है, इस जगह ऑप्शन गलती दिया हुआ है। ठीक है। अगली क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगली क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो दर्पण कौन सा होगा, वह दर्पण जो होगा वह दर्पण होगा समतल दर्पण। यदि आपको जितना बड़ा प्रतिबिंब लाना है और उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का आकार पाना है आपको, तो आप समतल दर्पण का उपयोग करिए। इस प्रकार का चित्र आपको मिल जाएगा। कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2। कैसे, अब बताइए, ये लेंस हुआ, ठीक है, इसकी मुख्य फोकस की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ, एक इस साइड और एक इस साइड। अगली क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, क्योंकि लाइट का अगला मुहरा जो होता है इस आकार का होता है। आप किसी टर्च को खोलकर देखिएगा, उसका अगला जो शीशा होगा ना इस प्रकार का होगा, इससे क्या होती है, रोशनी निकलती रहती है। ठीक है। फिर अगली क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है कि कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं। परावर्तन के नियम किससे निर्धारित होती है, ऑप्शन पढ़िए। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ये बात सही है। आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों का कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है। फिर अगली क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा कि दोनों होगा, काल्पनिक होगा।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। देखते हैं अगली क्वेश्चन। कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में होगा ना, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो है क्या है? F बराबर R/2 है। यही संबंध है। आगे जो लिखा हुआ है पढ़ के देखिए, कोई दिक्कत। कहता है प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? इसका भी 2 ही नियम है। अगले क्वेश्चन फिर देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? कहाँ रखते हैं? दोनों बराबर आ जाए तो फोकस दूरी की दुगुनी पर रखते हैं तो क्या हो जाता है? उसका साइज बराबर आता है। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अब ये बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण में क्या होता है? माइनस होता है, तो इसका -10 होगा। कोई दिक्कत। अब इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए F दिया हुआ है। आपको पता है F बराबर जो होता है R बटा क्या होता है? 2 होता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ R निकाले तो 2F होगा ना 2F। तो 2F होगा। तो ये बताइए कि 2 गुने F का मान कितना है? -10। तो 10 दूना कितना हो जाएगा? -20। तो R का मान कितना आया? -20। तो इस जगह -20 होना चाहिए आंसर। कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, -20 इस जगह गलत आंसर दिया हुआ है सी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन क्या होता है? M बराबर जो होता है V/U होता है। यही ना आवर्धन होता है। तो M बराबर V/U होता है। अगली क्वेश्चन कहता है सरल भूपट्टी में उपयोग किसका उपयोग होता है? सरल भूपट्टी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। कोई दिक्कत। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम वीडियो को इसी जगह रोकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम आपको इसी तरह वीडियो डेली लाते रहते हैं। क्लास का जो टाइम है वो आपको प्रतिदिन 9 से 10 रहेगा। ठीक है।